मेरा नाम सुल्तान सिंह, गाँव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा से हूँ और मैं मछली पालने का काम 1982 से कर रहा हूँ। 1982 में मैंने सबसे पहले 15 अपने गांव का जो तालाब था, पंचायती तालाब, वो पट्टे पे लेके और उसमें मैंने मछली पालने का काम शुरू किया था। तो उस टाइम अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ 20,000 रुपये लगा के और उसमें से 1.5 साल बाद जब मैंने उसके अंदर से इनकम ली तो 1,62,000 रुपये की 1.5 साल में मेरे को प्राप्त हुई। जब मेरे को 20,000 रुपये लगा के और 1,62,000 रुपये 1.5 साल में मिला है तो ऐसा बिजनेस कोई भी नहीं था। तो मैंने आसपास के जितने भी गांव के तालाब थे फिर वो पट्टे पे लेने शुरू करे, कोई 2,000 में, कोई 500 रुपये में, कोई उस टाइम तो कोई वैल्यू नहीं थी तालाबों की भी। तो इकलौता ही आदमी था मैं जो ये काम करता था। जब मैंने काम शुरू किया तो कई तालाबों में लॉस भी था, टेक्नोलॉजी का उसकी इतना बड़ा प्रचलन नहीं था, वो कम टेक्नोलॉजी थी, तो कहीं लॉस हो रहा था, कहीं फायदा हो रहा था। तो इस तरीके से मैं काम करता जा रहा था। मैंने गाँव के आसपास के जितने भी 10-12 गाँव थे उनके तालाब पट्टे पे लिए और सब में मैंने मछली डाल ली। फिर 1984 में मैंने अपना खुद का, पहले जो बीज आता था हमारा कलकत्ते से आता था और वो नुकसान बहुत होता था उसमें। पहले बाई एयर भी नहीं आता था, ट्रेन से आता था। ट्रेन से कभी 60 घंटे में ट्रेन पहुंच रही, कभी 80 घंटे में ट्रेन पहुंच रही, इस तरीके से लेट पहुंचती थी और जो सीड हमारा कलकत्ते से आता था वो मर जाता था। उसके बाद 1986 में फिर मैंने अपना एक यहाँ पे हैचरी स्टेब्लिश की जिसमें मैंने कॉमन कार्प का सीड पैदा करा। तो मैंने अपने तालाबों में खुद भी डाला और मैंने जो उनसे आसपास के जो फार्मर थे, छोटे मोटे किसान थे, उनको भी बीज देने का काम करा। तो उनको भी काफी प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से फिर मैं आज अपने फार्म पे कम से कम 15 से 16 किस्म की मछली का बीज पैदा कर रहा हूँ और आज अच्छे तरीके से मैं ब्रीडिंग करा के और उसका पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र तक मेरा सीड जाता है। तो इस तरीके से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब इसकी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चलेगी, पहले 200 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हम मछली निकालते थे। अगर आज यील्ड की बात करूं तो मैं कम से कम, ज्यादा नहीं तो 100 क्विंटल मछली 1 एकड़ से हम निकालने का काम कर रहे हैं। जिस विधि पर हम काम कर रहे हैं वो आज से 50 साल पहले पुरानी इनमें डैमों में और इनमें ये टेक्नोलॉजी चला कर थी। अब हमने नई टेक्नोलॉजी इनलैंड फिशरीज के अंदर स्टार्ट करी है, जो गोबर के ऊपर ही हम गोबर गैस प्लांट लगा के उसकी सैलरी उसको तालाब में दे के हम 100 क्विंटल मछली पैदा 1 साल में करेंगे। तो अगर एक किसान 100 क्विंटल मछली पैदा एक तालाब में अगर करता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, ग्यो जीरी से ज्यादा बहुत प्रॉफिट होता है। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब यही है, फार्मर से आए मेरे पास ट्रेनिंग ले और इस तरीके से अपनी जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करे और वो अपने उसमें इनलैंड फिशरीज में लगाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने बड़े दिनों के बाद सक्सेसफुल हुई है। पहले हम इस पे 40 साल से काम कर रहे थे, अभी तक नहीं हुई थी। तो इस बार हमने इसका ट्रायल लगाया था तो वो ट्रायल हमारा सक्सेसफुल हो गया। हमने 100 क्विंटल मच्छी प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी ईल्ड ली। तो जब भी मैंने आपके सामने ये इंटरव्यू दे रहा हूँ ताकि लोग आए और इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाए और मेरे से ट्रेनिंग ले और उसका वो हम भरपूर तरीके से इसको काम को आगे बढ़ाए। तो काम, जब भी कोई मछली पालक इनलैंड फिशरीज में नया आता है ना, वो छोड़ के चला जाता है। वो एकदम से करोड़पति बनना सोचता है, एकदम से कभी भी करोड़पति नहीं बनते, टाइम लगता है करोड़पति बनने में। अगर सब्र से काम करेंगे तो इसमें सब कुछ है। खेती से ज्यादा प्रॉफिट है इसके अंदर, क्योंकि सब्र चाहिए। अब 1 साल से 1.25 साल लगता है मछली पालने में, तो इतना सब्र नहीं करता फार्मर। सोचता है जब हमारी गेहूं जीरी 5-6 महीने में हो जाती है तो मछली भी 5-6 महीने में हो जानी चाहिए। पोल्ट्री फार्म है जो, वो भी हमारा 5-6 महीने में हो जाए। सबसे लंबा टाइम अगर देखा जाए लाइव स्टॉक के अंदर मछली के अंदर ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सब्र कर लेंगे तो उन मछली, दूसरा जो लाइव स्टॉक हम कर रहे हैं जैसे डेयरी फार्म है, पिगरी पिगरी फार्म है और ये हमारा दूसरे और तरह के धंधे हैं, उनसे ज्यादा प्रॉफिट इसके अंदर है। तो इसके अंदर मैंने फिर एक अभी जो तालाब तालाब बनाने का स्ट्रक्चर था वो भी हमने चेंज कर दिया। पहले 3 से 4 फुट पानी में काम किया करते थे, अब 10 फुट के अंदर जाके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस पे हमने काम कर भरपूर तरीके से हमने काम कर लिया है, इस पे सक्सेसफुल काम कर दिया है और इसका मैं किसान भाइयों को कहूंगा मेरे पास आए और इसका लाभ उठाए। तो कौन सी टेक्निक, कौन से नाम क्या रखा है इसका फिर आपने? अभी इसका हमने नाम नहीं रखा टेक्नोलॉजी का, यही रखा है गोबर गैस प्लांट से। इसके जो भी तालाब फार्मर किसान बनाए उस तालाब के ऊपर एक गोबर गैस प्लांट जरूर लगाए, ताकि इसकी जो गोबर की सैलरी सैलरी है ना, उस सैलरी के ऊपर हम जू प्लैंकटन दे के और इसको बढ़ाए। तो अगर बात करें, आपने पहले भी उत्तरी भारत में सबसे पहले जो बीज हैचरी लगाई थी।
सबसे पहले जो उत्तरी भारत में मैंने अपनी हैचरी लगाई थी, आज हरियाणा की अगर मैं बात करूँ 20-22 हैचरी हो चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हैचरी हो चुकी है। लोगों को जब टेक्नोलॉजी मिली तो तभी जाके वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक हैचरी लगी है। तो इस तरीके से हम जब ये काम करके लोगों तक पहुंचाएंगे टेक्नोलॉजी को, इसका सब फार्मर को इसका पूरा भरपूर ज्ञान वो मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो अभी तक कितने किसानों का प्रशिक्षण दे चुके हैं? वैसे तो अगर मैं बात करूं, मैंने 25 से 30 हजार फार्मरों को ट्रेनिंग दे चुका हूं, लेकिन जो अभी नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं इसके ऊपर अभी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। अभी इसके ऊपर भी ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। आप पद्मश्री से भी नवाजे गए हो? पद्मश्री मेरे को 2019 में मिला था, और उसके पहले मेरे को किसान ये जगजीवन राम किसान पुरस्कार मिला था, और उससे पहले मेरे को अब्रोड से भी, दूसरी कंट्री से भी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे अगर बात करूं, मेरे पास कम से कम 150 से 200 अवार्ड हैं, और हर साल मेरे को कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज और कोई ना कोई संस्था मेरे को अवार्ड देती रहती है। इन में मैं पार्टिसिपेट टाइमली करता रहता हूँ। फिशरी में आप भारत के नंबर 1 किसान रह चुके हैं। अभी भी हम नंबर 1 ही है, आगे आने वाले टाइम में भी नंबर 1 ही रहेंगे। नंबर 1 का मतलब ये नहीं हम काम करेंगे तो नंबर 1 रहेंगे, अगर काम ही नहीं करेंगे कौन नंबर 1 रहेगा। हमसे भी ज्यादा कोई काम करने वाला होगा तो हो सकता है वो भी नंबर 1 बन जाए। अगर बात करें, जो आपने नहीं बताया कि ये जो नई तकनीक आपने इजाद की है, ये इससे पहले अगर बात करें 1 एकड़ से कितनी मछली निकल जाती? 200 से 300 किलो निकालते थे, फिर ये 3 से 4 3 2 टन 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक पहुंची है। अभी जो मैं रिकॉर्ड कायम कर रहा हूँ 100 क्विंटल से भी ऊपर का कर रहा हूँ। और 100 क्विंटल अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भ्रम है, आप मेरे फार्म पे आए, इस पे पूरा जाल वगैरह चेक लगा के कर सकता है, उनको मैं चेक करा सकता हूँ। अभी भी ये टेक्नोलॉजी मेरे फार्म पे लगी हुई है। अभी इसको 3 महीने और लगेंगे, 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम ये निकालेंगे। अगर बात करें साइंटिस्टों को भी आप प्रशिक्षण देते हैं, देश विदेशों में जाते हो आप? देखिए साइंटिस्टों को तो ये नहीं कहूंगा मैं, साइंटिस्ट तो खुद ही एक वैज्ञानिक है, उनको तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये है, कोई फार्मर अगर किसी तरीके का अच्छा ज्ञान ले रहा है तो किसी को दूसरे से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसको वो ज्ञान सीख लेना चाहिए। जो मछली पालक हैं या जो मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश तो मेरा यही है, जो भी आदमी फार्मर, जो किसान नया तालाब बनाएगा उसको बंद नहीं करे। 2 साल देख लेता है, वो 2 साल में उसको घाटा होने की वजह से ऐसे हमारे 100-150 तालाब बंद हो चुके हैं हरियाणा में भी। लेकिन मैं नहीं चाहता भाई कोई फार्मर कोई चीज बनाए और उसको बंद करके चला जाए। तो मेरा यही सुझाव है, वो ट्रेनिंग लेके और उसके अंदर अगर प्रशिक्षण लेके काम करेगा तो मैं कहता हूँ ये तालाब बंद नहीं होंगे, तालाब और ज्यादा खुदेंगे। किसान अगर करें। तो अंकल जी, अगर बात करें इस समय कितने एकड़ में आप मछली पालन कर रहे हैं और 1 एकड़ से कितनी आमदनी हो जाती है? देखिए मैं कम से कम 100 से 150 एकड़ में काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें से 1 साल के बाद हमारे को इनकम हो जाती है, बचत है। अगर हिसाब अगर उसमें आप खुद लगा सकते हो भी कितनी इसमें इनकम है। आपका परिचय? मेरा नाम नीरज चौधरी, गांव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ। नीरज जी, अगर बात करें, आपके पिताजी देश ही नहीं विदेशों में भी मछली पालक के काफी मशहूर किसान हैं, और आपने भी इसी को अपनाया है, तो कैसे इसको आगे लेके जा रहे हो? देखो, मेरे पिताजी ने सन 1982 में मछली पालन शुरू किया था, और जिस समय उन्होंने शुरू किया था उस समय मछली इनलैंड फिश फार्मिंग के अंदर बहुत कम नामात्र लोग थे हरियाणा के अंदर, तो अच्छा नहीं माना जाता था उस समय मछली को। पर मेरे फादर निरंतर इसके अंदर लगे रहे, कहीं न कहीं उनको सरकार का भी सहयोग मिला, डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिला। ये सारे सहयोग मिलने के बाद वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छे-अच्छे मुकाम जो है मछली पालन के अंदर उन्होंने हासिल किए हैं। जिसको देखते हुए फिर आगे मैंने भी पढ़ाई करने के बाद इसी विषय को चुनने के लिए अपना जो रोज़गार का जो आय का साधन है मछली पालन ही चुना। क्योंकि अगर हम पढ़ लिख करके मछली पालन करेंगे तो हम नई टेक्नोलॉजी, नई इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर चीज़ें करेंगे तो हम निश्चित तौर पे इसमें बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने मछली पालन को अपनाया। तो आपने अपना एक अलग से व्यवसाय भी शुरू किया जो मछली पालन से जुड़ा है, फिश बाइट के नाम से आप प्रोडक्ट भी बना रहे हो? जी, हमने क्या था, जब मेरे पिताजी ने शुरू किया उस समय हम मछली पालन तालाबों में करते थे, हैचरी का बीज उत्पादन करके किसानों को बीज देते थे। तो अब जब मैंने मछली पालन शुरू किया तो मेरे पिताजी ने कहा आप इसके अंदर कुछ नया, कुछ नवाचार लेकर के आओ। पढ़ने के बाद अगर आप मत्स्य पालन में कर रहे हो तो जो पुरानी पद्धति है उसको छोड़ कर के कुछ नवाचार के साथ मछली पालन करो। तो फिर इसके लिए मैंने विदेशों में प्रशिक्षण लिया,
और हमारे भारत के भी कई इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया। लेने के बाद मैंने अपने मछली फार्म के ऊपर नई टेक्नोलॉजी के साथ मत्स्य पालन करना शुरू किया, जिसमें खासकर हमारा RAS सिस्टम बोलते हैं इसको, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये विधि हमारे फार्म पे लगाने की वजह से हमारा जो उत्पादन है वो लगभग 10 से 12 गुना बढ़ गया प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम देखते हैं। और जो मछलियाँ हमारी वातावरण के अनुकूल, मतलब अगर नहीं हम समझते उनको भी, जैसे सर्दियों के अंदर कई मछलियाँ हमारे यहाँ, पंगास है वो सर्दी में नहीं चल पाती, मर जाती है। सी बास है वो हमारी सर्दी में नहीं चल पाती। ऐसी मछलियाँ जो हैं हमारी, उनको हम RAS फैसिलिटी के अंदर उगा करके किसानों को उनका बीज उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा जो मछलियों का स्पीशीज हैं वो भी हमारे यहाँ हरियाणा और उत्तरी भारत के क्षेत्रों के अंदर बढ़ा पाए हैं। साथ ही साथ एक मछली, जैसे हम पहले तालाब से या मंडी में जाकर के जिंदा मछली बेचने का जो काम करते थे, उसमें जो लोग लेबर के हैं या मिडिल क्लास लोग हैं या जो मछली खाने वाले लोग हैं शुरू से, वही लोग मछली खा पा रहे हैं उस वाली मछली, क्योंकि उसमें बहुत सारा कांटा होता है। पर हमने इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाया और ये सोचा कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मछली पालन कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको मछली खिला सकते हैं। मछली एक अपने आप में पौष्टिक आहार है, भरपूर मात्रा में इसके अंदर प्रोटीन होता है। तो हमने इसके ऊपर पूरा मंथन करके एक फिश प्रोसेसिंग सेंटर है जो अपने यहाँ इंस्टॉल किया है, जो कि हमने भारत में 2-3 इंस्टीट्यूट है वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद इसको इंस्टॉल किया। अब हम उस प्लांट के अंदर लगभग 20 से 22 तरीके के मछली के पकवान हैं, जिनको हम कांटा रहित बना करके अपने प्लांट में बनाते हैं। और मार्केट करने के लिए भी हमने उसका एक फिश बाइट के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया है। जैसे हमारा मैकडोनल्ड और KFC है, इसी फॉर्मेट के ऊपर हम उनके क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हैं जिन पे हम मछली के पकवान अपने बेचते हैं। और अब हम फ्रेंचाइज मॉड्यूल भी देश भर में, हमारा भी 100 आउटलेट पूरे देश में खोलने का हमारा विचार चल रहा है। लगभग इस सर्दी से पहले हम दिल्ली, NCR और आपका चंडीगढ़ में 5 आउटलेट हम इस साल डाल देंगे। और घर घर तक हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी हमने एक अपनी जैसे ऐप होती है, ऐप के माध्यम से हम आपको घर घर पे मछली पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अभी आने वाला जो हमारा समय है वो पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त पूरा भोजन हमें अपने बच्चों को देना होगा। और आज के समय में मछली से शुद्ध भोजन मैं किसी को नहीं मानता, क्योंकि मछली जो है पानी के अंदर रहने वाला जीव है। अगर पानी में हम किसी तरीके का पेस्टिसाइड डालेंगे, किसी तरीके का कोई रसायन डालेंगे, तो मछली तुरंत मर जाएगी। तो मछली अगर हमारी जीवित है पानी के अंदर, तो वो मतलब पानी शुद्ध है, ऑर्गेनिक फिश हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये नेचुरल जो भोजन है पानी के अंदर जो जीव होते हैं छोटे छोटे, उनके खा करके मछली बढ़ती है, जिसकी वजह से हम इसको ऑर्गेनिक मानते हैं। और फिश बाइट के माध्यम से हम अपने 20 से 25 आइटम है, जैसे हमारे फिश नगेट्स हैं, फिश फिंगर हैं, फिश के टिक्का है, फिश बर्गर पैटी है, मीठे पानी का झींगा भी है जिसका उत्पादन करके हम उसके पकवान बनाते हैं, गोल्डन क्रंची प्रॉन है। ऐसे हमारी ग्रेवी के अंदर कई सारी आइटम्स हैं जो इसका पूरा लंच में या डिनर के अंदर पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनके लिए हमने मेन कोर्स में भी फिश करी बनाया है, फिश बटर मसाला राइस बनाया है। तो इस तरीके की आइटम्स हैं जो हमने फिश बाइट में। ये हमारा मछली के क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद हम अगर इस क्षेत्र में आए तो हम कहीं ना कहीं इसको एडवांसमेंट की तरफ लेकर जा चुके हैं। तो जो नई तकनीक आप लेके आए हो 1 एकड़ से 2 क्विंटल, तो कैसे काम करेगी, कैसी तकनीक है वो? जो अभी हम नई टेक्निक फिश फार्मिंग की लेकर के आए हैं, उस टेक्नोलॉजी के अंदर बेनिफिट ये होगा कि भी कम एरिया के अंदर से उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे आज के समय में लैंड होल्डिंग जो है किसानों के पास कम होती, जो जोत का जो साधन है वो कम होता जा रहा है। मान लो पहले किसान कोई 10 एकड़ का जिम्मेदार था, आगे उसके 2 बच्चे हो गए तो 5-5 एकड़ के रह गए, आगे उनके फिर बच्चे हो गए तो 2-2 एकड़ का किसान रह गया। तो आज हमें ज़रूरत है टेक्नोलॉजी या नवाचार करने की। तो हमने क्या किया कि जो पुरानी विधि थी, जो गाँवों के तालाबों के अंदर मछली उत्पादन होता था, किस तरीके से वहाँ बिना भोजन के, बिना फीड के मछली उत्पादन बहुत बढ़िया होता था। तो सेम ही तरीके से हमने तालाब का निर्माण किया है। जो गाँव का पशुओं का जो वेस्ट होता है या पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है, बकरी का जो वेस्ट होता है, उसको हमने बायोगैस के माध्यम से यूज कर करके गोबर जो है हमने पूरा इस्तेमाल में लिया है। उस गोबर के इस्तेमाल से हमने नेचुरल खुराक जो है भरपूर मात्रा में तालाब के अंदर बनाई है। मछली कौन सी उसके अंदर पलेगी उसका चयन हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। फिर उसके अंदर उसकी ऑक्सीजन मात्रा कैसे मेंटेन रहेगी उसके लिए हमने उसमें पूरे संसाधन लगाए हैं। तो 1 एकड़ में के अंदर से लगभग 10 टन 100 क्विंटल का उत्पादन अगर हम ले रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। अगर कोई किसान 5 एकड़ का है और अगर हम बोलते हैं उसको 8 से 10 टन मछली उत्पादन कर रहा है,
तो निश्चित तौर पे 5 एकड़ का किसान 25 से 30 लाख रुपए का जो टर्नओवर है वो 5 एकड़ के एरिया से ही ले सकता है, जिसमें 40 से 50% तक उसकी प्रॉफिट का रेशो उसके अंदर आ जाएगा। तो किसान जो है इस विधि के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से उत्पादन ले सकता है और मुनाफा कमा सकता है। तो एक वैसे 2 क्विंटल कितने एकड़ से प्राप्त? वैसे अगर हम बात करें अमूमन 100 क्विंटल मछली उत्पादन के लिए कम से कम 4 एकड़ एरिया चाहिए। अगर 4 से 5 एकड़ का आपका तालाब है तो उसमें आप 100 क्विंटल उत्पादन ले सकते हो मछली का, जो कि हमने 1 एकड़ के अंदर किया।